आप देख रहे हैं योर मनी और मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट हमारे साथ बने क्वेरीज को आंसर करने के लिए सवाल लेते हैं कुछ और। एक ईमेल के थ्रू सवाल ले लेते हैं जो हमें विशाखा ने सेंड किया है और इंदौर से भेजा है। 32 साल इनकी उम्र है, 20,000 की SIP कर रही हैं। फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू है 20 लाख। सवाल इनका क्या है? सवाल इनके दो हैं। पहला ये कि 10 साल में 2 करोड़ का लक्ष्य हासिल करने के लिए कितना एडिशनल SIP करनी पड़ेगी। दूसरा सवाल है 40,000 का ऑलरेडी एडिशनल SIP प्लान कर रही हैं, तो ये टोटल SIP इनके 60,000 पर मंथ के आगे जाते हुए हो सकती है। फंड्स कौन से हैं क्विकली मैं इनका पोर्टफोलियो बता देती हूँ। कैनरा रोबो का इमर्जिंग एक्विटीज, कैनरा रोबो का ही ब्लू चिप, टाटा डिजिटल इंडिया, SBI टेक्नोलॉजी, ICICI प्रू टेक्नोलॉजी और एक्सिस ब्लू चिप। ये तो वो फंड्स हैं जहाँ पर 2-2 हज़ार की राशि डाल रही हैं। 4,000 रुपये महीना डाल रही हैं कैनरा रोबो को स्मॉल कैप में, 1,000 रुपये महीना डाल रही है कोटक स्मॉल कैप में, क्वांट स्मॉल कैप में 3,000 रुपये महीना। तो स्मॉल कैप के भी काफ़ी सारे फंड्स हैं इनके पास। बताइए क्या सजेशन इनके पोर्टफोलियो को लेकर। देखिए करंट पोर्टफोलियो उनका 10 लाख का है, तो 20,000 की SIP है, 40,000 करना चाहते हैं। पोर्टफोलियो देखें तो डेफिनेटली AMC वाइज डाइवर्सिफाइड नहीं है। कैनरा रोबो के 3 फंड्स हैं, 3 सेक्टोरियल फंड्स लिए हैं, 2 स्मॉल कैप फंड है। ओवरऑल अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो डेफिनेटली काफ़ी सजेशन है यहाँ पे निकल जाने के लिए। मैं कहता हूँ कैनरा रोबेको का जो ब्लू चिप फंड है उसमें से निकल जाइए, SBI का टेक्नोलॉजी फंड है उसमें से निकल जाइए, ICICI का टेक्नोलॉजी फंड है उसमें से निकल जाइए, क्वांट का स्मॉल कैप फंड है उसमें से निकल जाइए और कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप फंड है उसमें से भी निकल जाइए। यानी 5 फंड में से निकलना है। किस में बने रहना है? कैनरा रोबेको का इमर्जिंग फंड, टाटा डिजिटल फंड, कोटक का स्मॉल कैप और एक्सिस का ब्लू चिप फंड। तो ये 4 फंड में बने रहिए, ठीक है। और अभी ऐड करने होंगे क्योंकि 5 में से निकलने की सलाह है, तो 3 फंड यहाँ से मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि ऐड करिए। एक तो HDFC का फोकस फंड, पराग परिक का फ्लेक्सी कैप फंड और इन्वेस्टको का मल्टी कैप फंड। रही बात टारगेट की, 10 साल में अगर वो 20,000 की SIP से 40,000 की SIP अगर वो प्लान कर रहे हैं तो टोटल अगर 40,000 की SIP कर देते हैं तो 12% अनुमान से कम 1 करोड़ 20 लाख जितना वो जुटा पाएंगे 12% अनुमान से आने वाले 10 सालों में। ओके चलिए विशाखा, तो ये सलाह आपके लिए है। 1.25 करोड़ के आसपास की राशि आप इकट्ठा कर सकेंगी 10 साल में, और आपको थोड़े से बदलाव करने की डेफिनेटली सलाह दी गई है। कुछ 5 फंड्स हैं जिनसे आपको निकलना है, जिसमें कैनरा रोबो को ब्लू चिप, SBI टेक्नोलॉजी, ICICI प्रू टेक्नोलॉजी, क्वांट स्मॉल कैप और कैनरा रोबो को स्मॉल कैप है। कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकती है वो है कैनरा रोबो को इमर्जिंग इक्विटी, टाटा डिजिटल इंडिया, एक्सिस ब्लू चिप, कोटक स्मॉल कैप। और नए फंड्स जो ऐड कर सकते हैं उसमें HDFC फोकस, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और इन्वेस्टको इंडिया मल्टी कैप। जो ये 40,000 एडिशनल डालने की सोच रही है वो किन फंड्स में डिप्लॉय करें? ये जो मैंने 3 फंड कहे यानी ओवरऑल जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं और जो 3 जो मैंने कहे वो सभी को मिलाकर ये 40,000 की SIP उनको करनी है। ओके चलिए बात करते हैं अगले व्यूअर से। आशुतोष बारीक कोलकाता से हैं, उनका सवाल मिला है उनके पोर्टफोलियो रिलेटेड ही। आशुतोष जी नमस्कार, बताइए सवाल। चलिए सवाल ले लेते हैं इनका। 31 साल इनकी उम्र है और 26,000 की मंथली SIP ये कर रहे हैं। 2 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की इनकी वैल्यू है और 10 to 15 ईयर्स में 2 करोड़ का इनका टारगेट है। कौन कौन से फंड्स हैं इनके पास? निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 5,000 पर मंथ, 5,000 ईच डाल रहे हैं। पराग परिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में 2,000 पर मंथ, मोतीलाल ओसवाल का मैन्युफैक्चरिंग में 2,000 पर मंथ, क्वांट्स को स्मॉल कैप में 4,000 और 4,000 है SBI लार्ज एंड मिड कैप। तो बताइए इनका पोर्टफोलियो और इनके लक्ष्य पर आपकी सलाह। देखिए दीपाली, जो भी पोर्टफोलियो आके गए और इनका पोर्टफोलियो भी देखे तो हमेशा सलाह यही है डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एक ही AMCs में इतने सारे फंड्स मत निवेश करिए। कम से कम मोतीलाल के 3 फंड्स हैं। देखिए जब AMCs चलती है तो डेफिनेटली हमको रिटर्न्स अच्छे दिखते हैं उनके ओवरऑल जो उन्होंने लिए रहते हैं, बट एलोकेशन वाइज जब AMCs के फंड्स नहीं चलते हैं, जैसे एक पीरियड था, एग्जांपल के तौर पर मैं कहता हूं कि एक पीरियड था जब मोतीलाल के फंड्स नहीं चल रहे थे तो रिटर्न्स नहीं आ रहे थे, तो इम्पैक्ट पूरा आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो पे पड़ेगा। इसके लिए सजेशन यही है कि डिफरेंट AMCs के डिफरेंट कैटेगरीज के फंड होने चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप, 1 मिड कैप, 1 फ्लेक्सी कैप और 2 लार्ज मिड कैप है। मोतीलाल के 3 फंड्स हैं, तो चेंजेस जो है मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे क्या करना है, कौन से फंड्स में बने रहना है। पहले तो निपॉन का स्मॉल कैप, पराग परिक का फ्लेक्सी कैप, SBI का लार्ज एंड मिड कैप और मोतीलाल का मिड कैप, ये फंड में बने रहिए। कहाँ से निकलना है? क्वांट का स्मॉल कैप में से निकल जाइए, मोतीलाल के लार्ज एंड मिड कैप में से निकल जाइए और मोतीलाल के मैन्युफैक्चरिंग फंड में से निकल जाइए। ऐड कौन से करने हैं फंड? इन्वेस्टको का कॉन्ट्रा फंड ऐड करना है, HDFC का फोकस फंड ऐड करना है और ICICI का इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड ऐड करना है। ये रही बात बने रहने की, निकलने की और ऐड करने की।
और जो पोर्टफोलियो वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो 10 साल में 12% अनुमान से 26,000 की एसआईपी अगर वो बने रहते हैं, करते रहते हैं, तो कम से कम 61 लाख 61 लैक्स जुटा पाएंगे आने वाले 10 सालों में। और यही अगर वो और 15 साल तक अगर करते हैं तो 12% अनुमान से टोटल 26,000 की एसआईपी से 1 करोड़ 29 लाख कम से कम जुटा पाएंगे आने वाले 15 सालों में। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। आप पूछ लेते हैं विरल के टॉप 4 फंड्स। विरल, बताइए आपके फंड चॉइसेस क्या रहेंगी? देखिए, मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है और ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है कि और कुछ 3-4-5 महीने मार्केट ऐसे ही वॉलेटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा। तो अगर नए निवेशकों को अपना पोर्टफोलियो यहाँ से बनाना है और एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो कैनरा रोबेको का फ्लेक्सी कैप फंड, टाटा का लार्ज एंड मिड कैप फंड, एचडीएफसी का फोकस 30 फंड और मल्टी एसेट कैटेगरी काफ़ी अच्छी कैटेगरी होगी जहाँ पे डिफरेंट एसेट क्लास में वो फंड निवेश करेगा, उसमें आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट फंड। ओके, चलिए, तो ये रहे विरल के टॉप 4 फंड्स। ये आप चुन सकते हैं नए पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से। थैंक यू विरल, शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपने फंड चॉइसेस भी बताने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक। इस बार आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।